आपको ये देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ छोटी चीज नहीं है, कुछ छोटा नाम नहीं है। यहाँ पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये कितने बड़े मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है, अवाम के मुंतखब वजीर आजम है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़े लोग, उनके आप वजीर आजम को क्या लफ्ज बोल रहे हो और क्या आप कह रहे हो। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सर्वाइव सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूँ चीमा साहब के, वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। नजर डालें सोशल मीडिया पर एक ही खबर, एक ही ट्रेंड गर्दिश कर रहा है, इंडिया वर्सेस मालदीव, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। चीज देखी है और बड़ी ही तकलीफ हुई है ये स्टेटमेंट सुन के। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के कब से इशू चल रहे हैं, इंडिया कनाडा का इशू चला है, लेकिन उन लोगों ने भी ये वर्डिंग ऐसे लफ्ज यूज नहीं किए। पर्सनल अटैक जिसे कहते हैं, पर्सनल अटैक है, ये इंसल्ट है भाईजान। ये पर्सनल अटैक के अलावा पपिट कह देना, जी हाँ, ये इंसल्ट होती है। किसी को इतने बड़े आपने लफ्ज बोल दिए हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या लफ्ज बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। आप जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों मालदीव के कुछ मिनिस्टर के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिप्पणी को लेकर के पूरी तरह से भारतवासियों में मालदीव के प्रति आक्रोश है। तो आइए देखते हैं मीडिया में इसके ऊपर क्या चल रहा है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल वाले आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहाँ से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये मालदीव छोटा सा मुल्क है। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। और दूसरा यहां बताना चाहूंगा चीमा साहब, देखें कि ट्वीट कर क्या रहा है। ट्विटर बड़ी जालिम गेम है। आपकी एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हल्का ही कोई नहीं है, सिर्फ मुर्शद पाक की जो पार्टी है ऑनलाइन पार्टी है। जिस तरह एक कभी खारियां के अंदर पार्टी थी, उसका नाम था भुखकड़ पार्टी, ये बिल्कुल इसी तरह की उसी की पैरेलल पार्टी है। इसका कोई वजूद है ही नहीं है कहीं, सिर्फ स्वाए लौंडे लपाड़े अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, क्योंकि दूसरे तो ट्विटर कर ही नहीं सकते ना। दूसरे तो तरह सुबह खाते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है, वो ट्वीट किस तरह करेंगे। दूसरे कंट्रीज, मैं कहूंगा सुपर पावर अमेरिका की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, वो उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं बताता हूं कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो सदर हैं या वजीर आजम हैं, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं बॉस। अमेरिका के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट है, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं
कि हम आपके फैन हैं। इसी तरह आप आज ये एलोन मस्क, कितना बड़ा नाम है, टेस्ला के मालिक, वो कहते हैं कि हम फैन हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ये तो हो गए पूरी दुनिया, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो सुपर पावर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन है, या उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं। और आप सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो? पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि ज़ात दी कोड़ किली तिश्तीरे नाल जफे, ये पंजाबी लोग समझते हैं इस चीज़ को। अब आप देखो कि आप किस आदमी को, किस मुल्क को, किस कंट्री को क्या बोल रहे हो। और मैंने मालदीव्स के ऊपर बड़ी तसल्ली से स्टडी की है, मैंने उसके ऊपर देखा है कि इंडिया के तो इतने एहसानात हैं, इतने एहसान है मालदीव के ऊपर। आप देखिए जो नमक हराम भी होता है ना, उससे भी एक एहसान किसी का याद रह जाता है, और आपको तो हजारों में से एक भी नहीं याद रहा, इस चीज की तकलीफ रहेगी। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर जो स्टडी की है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं आपसे सवाल करूंगा कि देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के लोगों को नो डाउट बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा, उन्होंने तो ट्रेंड चला दिया है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे वो ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, आपको क्या, किस चीज की तकलीफ हुई है? जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने मुझसे। ये सिर्फ मैं नहीं करता, ये पाकिस्तान मुसलमानों के जितनी भी कंट्रीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड देते हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ करते हैं। मैं भी उनकी पॉलिसीज की तारीफ करता हूं, वो गरीब लोगों के साथ है, गरीब आवाम के साथ है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं। और हम लोग सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गलत होते तो हम कहते हैं जी आप गलत हैं। अभी मालदीव जो है वो गलत 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 सिर्फ गलत ही कर रहा है वो। उसके बारे में बताता हूँ। 1988 में देखिए, मैं ये मालदीव की पब्लिक जो है, ये मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। देखिए उन्हें हम लोग समझते हैं कि उर्दू की समझ नहीं आती होगी, हिंदी की समझ नहीं आती। देखिए उधर बॉलीवुड मूवीज देखी जाती हैं और वो बहुत ज्यादा समझते हैं, क्योंकि इंडिया के बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जो हैं उधर छुट्टियां मनाने जाते हैं। इंडिया के बड़े बड़े अमीर लोग उधर जाते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी में फायदा होता है। उन सब लोगों ने बायकॉट कर दिया है इधर, ये चीज हूँ, पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। अब क्या होता है कि मैं उन लोगों को मैसेज क्यों देना चाह रहा हूँ कि उन्हें ये बात हमारी समझ आए और वो उर्दू समझते हैं। देखिए आप भूल चुके हैं 1988 में आपके साथ क्या हुआ। ऑपरेशन कैक्टस। सर आपको पता है, मुझे लग रहा था आपको भी पता नहीं होगा। मैंने तो स्टडी की है ना प्रॉपर 2-3 दिन। तो 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेस आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। इस चीज का किसी को पता नहीं है। देखें एहसान जो है उसे याद रखना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि बॉलीवुड या इंडिया के बड़े बड़े रिच अमीर लोग जो हैं आपके उधर आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आपका क्या हाल होगा ये सोचें। इवन के इन दिनों में उन्हें आइडिया हो गया होगा, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया।